अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 17 सेकेंड ईयर बायोलॉजी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो हैं बिहेवियर के ऊपर, यानी इथालॉजी के टॉपिक्स हैं। बिहेवियर में कल के लेक्चर में हमने देखा बिहेवियर क्या है, इन्नेट बिहेवियर क्या है, लर्निंग बिहेवियर क्या है, और इन्नेट बिहेवियर की दो टाइप्स हमने देखी, ओरिएंटेशन, रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग में क्या फ़र्क है। कल मैंने आपको बताया था इंस्टिंक्ट जिबिल्लत, खसलत, ठीक है, वो बिहेवियर जो आपका बिल्ट इन है, जो आपने इनहेरिट किया है, ठीक है, जो आपका हेरिडिटरी है, ठीक है, जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं होती, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो इंस्टिंक्ट कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स भी दी थी, जैसा कि टेरिटोरियल बिहेवियर है, सोशल हायरार्की है, एल्ट्रुइज़म है, कोर्टशिप है, मेटिंग है, हीटिंग है, ठीक है, हेटिंग है, लविंग है, ये सारे बिहेवियर्स इंस्टिंक्ट्स हैं। उसके बाद लर्निंग, मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। जो आप लाइफ गुजारते हैं आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता चला जाता है, इसको लर्निंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं टॉपिक को, इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग। डार्विन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने इंस्टिंक्ट की पहली मरतबा एक ऑब्जेक्टिव डेफिनीशन दी थी, एक बामकसद और बामानी जो तारीफ़ है इस लफ्ज़ इंस्टिंक्ट की वो दी थी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, इंस्टिंक्ट्स आर कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस। कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस हैं, यानी रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक एक्टिविटी को कहते हैं। जैसे अचानक तेज़ रोशनी की वजह से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, चुंधिया जाती हैं, ये एक कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स है, मेड अप ऑफ यूनिट्स, जो मुख्तलिफ यूनिट्स के बने हुए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स यूनिट्स से मुराद है जीन्स। जैसे कि हम हर एक फंक्शन के लिए कुछ जीन्स इनहेरिट करते हैं। देखने के लिए हमने ऑप्टिक नर्व को इनहेरिट किया है, जीन्स जिन्होंने ऑप्टिक नर्व को बनाया, ऑडिटरी नर्व को बनाया। तो बेसिकली हम क्या हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, ये डिपेंड करता है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के ऊपर, इनहेरिटेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इनहेरिटेंस पर। तो कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस मेड अप ऑफ यूनिट्स दैट आर कंपेटिबल विद द मैकेनिज़्म ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ये जो इंस्टिंक्ट होती हैं ये इनहेरिट होती हैं, ये मैकेनिज़्म ऑफ इनहेरिटेंस के साथ कंपेटिबल होती हैं, उसके साथ मुताबिकत रखती हैं, यानी ये इनहेरिट होती हैं, ये अगली नस्ल तक मुंतकिल होती हैं, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं, ये एक स्पीशी का खासा होती हैं, ये एक स्पीशी की पहचान होती हैं। जैसे तमाम इंसान बाईपेडल है, ये बाईपेडलिज़म जो है, दो पाँव पे चलना, ये एक वो इंस्टिंक्ट है जो हमने इनहेरिट की है। एंड दस द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जो इंस्टिंक्ट होती है ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोडक्ट होती है। नेचर ने इसको सिलेक्ट किया है, ये बेस्ट है, ये एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए लाजमी है, ये उसकी सर्वाइवल को इंक्रीज़ करती है, ये उसकी सर्वाइवल को बढ़ाती है। सो ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोडक्ट है। वो चीज़ जो एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल को कम करे वो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज़ हो जाती है, वो एक स्पीशी में से रिमूव हो जाती है, वो चीज़ अगली नस्ल तक मुंतकिल होती रहती है जो सर्वाइवल वैल्यू को बढ़ाती है। सो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दैट हैड इवॉल्व्ड टुगेदर विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के जो दूसरे एस्पेक्ट हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, उसके साथ साथ इंस्टिंक्ट्स भी इवॉल्व हो रही हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के एवोल्यूशंस हैं, मींस हमारे जो इंटरनल आर्गन्स हैं वो स्ट्रक्चरली इवॉल्व हो रहे हैं, वो फंक्शनली इवॉल्व हो रहे हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमारा ब्रेन जैसे इवॉल्व हुआ है, हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इवॉल्व हुआ है, इसी तरीके से ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं, ये जो जिबिल्लतें हैं, खसलतें हैं, ये भी इवॉल्व हो रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी डार्विन की डेफिनेशन। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा इंस्टिंक्ट्स की। जैसे वाकिंग एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। ये लिविंग एनिमल्स जो हैं उनमें सर्वाइवल को इन्हांस करता है, ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वॉकिंग से इंडिविजुअल्स या एनिमल्स फूड सर्च कर सकते हैं, वो अपने प्रीडेटर से बच सकते हैं, वो बेहतर एनवायरनमेंट में मूव कर सकते हैं। मूविंग ये भी एक इंस्टिंक्ट है। रनिंग एक इंस्टिंक्ट है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो रनिंग से अपनी फूड तलाश करते हैं। जैसे शेर है, वो रन कर सकता है तो वो हिरन को पकड़ सकता है। अब सोचें अगर लाइन रन ना कर सकता होता तो वो भूखा मर जाता, क्योंकि उसको कोई शिकार ना मिलता। इसी तरीके स्टूडेंट्स ईटिंग एक इंस्टिंक्ट है, और खाना ना खाएं तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, तो ये हमारी सर्वाइवल को इंक्रीज़ करता है। एक्सकल एंड लोरेंज ये दो साइंटिस्ट हैं, दो अर्ली इथालॉजिस्ट हैं। ये 1934 में थे, ये लॉरेंस 1935 में थे।
ये इथालॉजिस्ट, द पर्सन हु स्टडीज़ इथालॉजी, इथालॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एथिक्स, स्टडी ऑफ बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था साइन स्टिमुलस का। साइन स्टिमुलस स्टूडेंट्स, कुछ इंडिविजुअल्स में एक साइन स्टिमुलस होता है जो ओरिजिनल प्राइमरी स्टिमुलस के साथ एसोसिएटेड होता है, कनेक्टेड होता है। लिविंग इंडिविजुअल्स में उस से लिविंग एनिमल्स में उस साइन स्टिमुलस को पैदा करने की भी सलाहियत होती है और उसी स्पीशी के बाकी इंडिविजुअल्स में उस साइन स्टिमुलस को रिकग्नाइज, पहचानने की भी सलाहियत होती है। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, मेल 3 स्पाइंड स्टिकलबैक फ़िश, एक फ़िश का नाम है। इसके जो मेल्स होते हैं, जब फीमेल ब्रीडिंग सीज़न में आती है तो मेल जो उसके करीब रहता है, जो उसका हमसफ़र है, उसकी रेड बेली हो जाती है। अब रेड बेली एक साइन स्टिमुलस है जो दूसरे मेल्स को वार्न कर रहा है कि ही इज़ इन रिलेशनशिप, ही इज़ गोइंग टू हैव सेक्स विद दैट पर्टिकुलर फीमेल। तो बाकी जो मेल्स हैं वो फिर इस रेड बेली को, सुर्ख बेली को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और वो फिर अवे रहते हैं। अगर फ़ाइट भी हो तो इसका मतलब एक से ज़्यादा मेल्स हैं जो फ़ाइट करेंगे और जो विनर होगा वो फीमेल के साथ मीटिंग करेगा। ये जो रेड बेली, रेड कलरेशन ऑफ द बेली पैदा करना और फिर से रिकग्नाइज करना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ साइन स्टिमुलस। अब रेड बेली जो है बेसिकली ये एक साइन है कि मेल इज़ इन एग्रेसिव बिहेवियर, ऑफेंसिव है, लड़ने के लिए तैयार है, बिकॉज फीमेल के साथ वो मेट करेगा अगर वो लड़ाई जीत जाएगा। ठीक है। लर्निंग क्या है? एक्सपीरियंस थ्रू लाइफ, यानी जूँ जूँ हम लाइफ गुजारते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमें डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन एक्सपीरियंस से हम लर्न करते हैं, हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, हम अपने बिहेवियर में तरमीम करते हैं, तब्दीली करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस थ्रू लाइफ। एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, लर्निंग डिपेंड्स अपॉन एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हमारे में नर्वस सिस्टम ठीक है, नॉर्मल है, डेवलप्ड है, तो हम अच्छी लर्निंग कर लेंगे, और अगर नर्वस सिस्टम अच्छा डेवलप्ड नहीं है तो हम अच्छी लर्निंग नहीं कर सकेंगे। देखें, सबसे ज़्यादा लर्निंग कैपेबिलिटी ह्यूमन बीइंग की है, क्योंकि इसका जो नर्वस सिस्टम है वो मोस्ट डेवलप्ड है, इसलिए इसकी लर्निंग कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। दूसरा मंकीज़ में कम है, दूसरे एनिमल्स में कम है। जिन एनिमल्स में लर्निंग कैपेबिलिटी कम होती है उन एनिमल्स में एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम नहीं हुआ, सो उनमें लर्निंग कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग भी हेरेडिटी पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर नर्वस सिस्टम अच्छा इवाल्व हुआ है, अच्छा इनहेरिट किया है, तो आप लर्निंग बेहतर कर सकेंगे। हायर एनिमल्स जिनका लाइफ स्पैन लॉन्गर होता है, जिनमें पेरेंटल केयर होती है, उनके लिए लर्निंग बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ लॉन्ग है, वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखते हैं और न्यू लाइफ या नेक्स्ट आने वाले टाइम के साथ बेहतर compete करने की सलाहियत रखते हैं। लोअर एनिमल्स जिनका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, जिनमें पेरेंटल केयर नहीं होती, उनके लिए इनेट बिहेवियर या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज़्म, जिसको फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कहा जाता है। बेसिकली IRM, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज़्म क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, मेल 3 स्पाइंड स्टिकलबैक फ़िश जो है ये रेड बेली को पैदा कर लेती है। रेड बेली को रेड कर लेना, यानी बेली को रेड कर लेना, ये एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, और फिर दूसरे मेल्स का इस रेड बेली का मतलब समझ लेना, ये भी एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, ये भी एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, ये भी एक इनेट बिहेवियर है। इसको बोलते हैं इनेट रिलीजिंग मैकेनिज़्म, यानी ये उनके अंदर से एक मैकेनिज़्म रिलीज़ होता है कि स्टिकलबैक फ़िश जो हैं, दे हैव इनहेरिटेड द कैपेबिलिटी, दे हैव देयर इनेट बिहेवियर, दे कैन रिकग्नाइज द रेड बेली मीन्स व्हाट, एंड दे कैन turn their bellies red. Some of them are turning their bellies red and some of them are understanding the meanings of it. This is called as innate releasing mechanism. Innate releasing mechanism. एक और एग्जांपल देखिएगा IRM की, एमोफिला एड्रियंसी, जिसको डिगर वेस्प कहते हैं। ये कच्ची दीवारों में डिग करके अपना नेस्ट बनाता है, इसलिए इसको डिगर वेस्प कहते हैं। हमारे घरों में ये बड़े बड़े ब्लैक कलर के जो भेड़ होते हैं, तो ये जो डिगर वेस्प है, ये अपना जो फीमेल डिगर वेस्प होती है अपना नेस्ट बिल्ड करती है, कुछ कैटरपिलर्स को पकड़ती है, उनको स्टिंग मार के, डंग मार के उनको डेड करती है, उनको नेस्ट के अंदर जमा करती है, उन कैटरपिलर्स, उन सुंडियों के ऊपर अंडे देती है और नेस्ट को बंद करके मर जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ ही इतनी होती है। अब जब अंडों से लार्वा निकलता है, लार्वे निकलते हैं, लार्वी निकलते हैं, तो उन्हें मालूम होता है
कि कैटरपिलर की प्रेजेंस जो कि एक साइन स्टिमुलस है, ये हमारे लिए फीड है, ये हमारी फूड है, तो वो उसके ऊपर उसको फीड करना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं और बड़े हो जाते हैं और फिर वो एडल्ट में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो उससे बाहर आ जाते हैं। तो ये थी एग्जांपल एमोफिला एड्रियंसिस की। प्रेजेंस ऑफ कैटरपिलर्स इज़ अ साइन स्टिमुलस एंड एमोफिला एड्रियंसी the larvae can understand the presence of caterpillar induce the eating mechanism in them. Students, next इंस्टिंक्टिव बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर में डिफरेंस हम देखेंगे। ये जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, जो कि इनिट बिहेवियर होता है, इट डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी। ये टोटली हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। आपने कोई नर्व इनहेरिट की है, आपने कोई साइटोप्लाज्मिक पाथवे इनहेरिट की है, उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शन कर सकेंगे। जैसे ईटिंग कैपेबिलिटी आपकी कौन सी है, आप कार्निवोरस हैं या पोमनीवोरस हैं या हर्बीवोरस हैं, ये आपने इनहेरिट किया है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो चीज़ें, जबकि लर्निंग बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, अच्छा है तो आपका लर्निंग बिहेवियर होगा, अगर बुरा है तो आपकी लर्निंग बुरी हो जाएगी। जो बच्चे अंग्रेज़ों के यहाँ पैदा होते हैं वो अंग्रेज़ी सीख जाते हैं, जो बच्चे पंजाबी कल्चर में पैदा होते हैं वो पंजाबी सीख जाते हैं, ये लर्निंग है। लेकिन लर्निंग भी दोबारा हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। यानी कुछ लोगों ने अगर अच्छी सलाहियतें इनहेरिट की हैं, दे आर इंटेलिजेंट मेंटल वाइज, दे विल बी गुड इन लर्निंग। अगर उनकी मेंटल कैपेबिलिटी लो है तो वो लर्निंग में अच्छे नहीं होंगे। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को एक्सपीरियंस हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन इट। एक्सपीरियंस, स्ट्रगल का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आप कोशिश से, एफर्ट से अपनी जो ईटिंग हैबिट है, अपना जो हंगर है या थर्स्ट है, उसे कम नहीं कर सकते। जबकि एक्सपीरियंस हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द लर्निंग बिहेवियर। जो हमारी लाइफ गुजरती है, हम मेच्योर होते हैं, हम लर्न करते हैं, हमारा लर्निंग बिहेवियर इम्प्रूव होता है, तो इसको एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन स्पीशी एंड एनहांसेस द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी। स्टूडेंट्स, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है ना, ये एक स्पीशी का कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये स्पीशी की लाइफ पर असरअंदाज होता है। यानी एक स्पीशी है, जैसे तमाम इंसान एक स्पीशी हैं, होमो सैपियंस, तो ये जो होमो सैपियंस स्पीशी है इसके ऊपर ऑपरेट करेगा सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। जो चीज़ बेहतर होगी वो अगली नस्ल में, जो उससे बेहतर होगी अगली नस्ल में, इस तरीके से ये इम्प्रूव नस्ल दर नस्ल होती चली जाएगी और एक पूरी स्पीशी का जो इर्तका है वो हमें नज़र आएगा ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में। जबकि लर्निंग बिहेवियर, सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन एन इंडिविजुअल। मैंने जोलॉजी पढ़ी है या केमिस्ट्री पढ़ी है तो मुझे इनके ऊपर एक्सपर्टी आ गई। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा उन्हें मैथमेटिक्स में, जो लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं उनको इंग्लिश लिटरेचर। तो ये है एक शख्स की अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है वही उसने लर्न कर लिया है और उसी के ऊपर उसकी एक्सपर्टी है। और ये शख्स जब डेड होगा तो इसके साथ ये एक्सपर्टी भी कब्र में उतर जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। यानी ये इनहेरिट नहीं होती, ये आगे नहीं मुंतकिल होती। शॉर्ट लाइफ स्पैन हो और पेरेंटल केयर ना हो तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी वो इंडिविजुअल्स, वो एनिमल्स जिनमें लाइफ स्पैन कम होता है, 24 घंटों का या कुछ महीनों का, उनके लिए इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, क्योंकि उनके पास लर्निंग का वक्त नहीं है, उन्हें प्रीवियस एक्सपीरियंस से नहीं सीखना, उनके पास इंस्टिंक्टिव जो उनकी सर्वाइवल को यकीनी बनाएगी, वो खा पी लें, वो डेंजर से बच जाएं, वो अपनी रैश बना लें, दिस इज़ सफिशेंट फॉर देम। लेकिन एनिमल्स जिनमें लॉन्ग लाइफ होती है और पेरेंटल केयर भी होता है, वहाँ पे लर्निंग इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग लाइफ है, उन्होंने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखना है, उन्होंने ज़्यादा देर गुजारनी है यहाँ पे, तो वो लर्न करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए काम करते हैं। और पेरेंटल केयर जहाँ पे होती है वहाँ बच्चे को बर्थ के बाद इंस्टिंक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता, बल्कि उसको फीड मिल रही है पेरेंट्स की तरफ से, उसे प्रोटेक्शन भी पेरेंट्स की तरफ से मिल रही है, तो उसके पास लर्निंग का वक्त है, वो लर्न कर सकते हैं। ये जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, इट इवॉल्व स्लोली थ्रू द कोर्स ऑफ ए स्पीशी। एक स्पीशी और स्पीशी की एडेप्टेबिलिटी को इन्हांस करता है। एक स्पीशी का ये इर्तका होता है। बेसिकली इंस्टिंक्ट जो है वो स्पीशी की होती है। जैसे हम तमाम इंसान ओमनीवोरस है, तो ये ओमनीवोरी हमारा एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है जो हमारी इंसानी स्पीशी में इर्तका पजीर हुआ है और हमारे में इवॉल्व थ्रू द एफर्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये रैपिड इवॉल्व है, रैपिड एवोल्यूशन है। जैसे एक शख्स जो है वो 22 साल की एज में एमएससी कर लेता है, तो उसने 22 साल में बहुत कुछ लर्न कर लिया है, एक्सपीरियंस से लर्न कर लिया है। तो ये एक इंडिविजुअल की लाइफ में और इंडिविजुअल का ही खासा होता है। एग्जांपल देखिएगा, हनी बी का जो वैगल डांस है, हनी बी में 3 तरह की हनी बीज होती हैं, एक क्वीन, एक ड्रोन्स और वर्कर्स। ये जो वर्कर्स हैं ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं, फूलों से रस निचोड़ती हैं।
ये जब एक हनी बी जाती है किसी इलाके में, वहाँ पे उसे फूल दिखते हैं तो वो वापस आकर एक डांस करती है जिसको वैगल डांस कहते हैं। ये वैगल डांस एक पूरा मैसेज होता है दूसरी वर्कर्स के लिए कि कितनी वर्कर्स चाहिए, कितनी दूर हैं यहाँ से फूल, और फूल कितनी तादाद में है, कितना नेक्टर मिलेगा। वो एक तरह का डांस करती है। वो स्मॉल सरकमफेरेंस वाला सर्कल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वो वर्टिकल हो सकता है, उसके मीनिंग्स होते हैं बाकायदा जो वो। तो ये एक उसका इंस्टिंक्टिव, यानी वैगल डांस करना इंस्टिंक्टिव है। वैगल डांस का मतलब समझना भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। डिगर वेस्ट की आपको एग्जांपल दी एमोफिला एड्रियंसी की, कि ये कैटरपिलर्स को मारता है और मारती है और फिर मर जाती है, और बच्चे निकलते हैं तो वो उस पर पलते हैं, और फिर वो जो फीमेल डिगर वेस्ट होती है दोबारा नेस्ट बिल्डिंग की तरफ निकल जाती है। हम लर्निंग बिहेवियर की एग्जांपल एक देखते हैं, कंडीशनिंग, जो कि पावलोव का एक्सपेरिमेंट है डॉग्स के ऊपर, कि विसल बजाएं, डॉग को फूड डालें, वो स्लाइवेट करेगा, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लर्न कर जाएगा, वो स्लाइवेट अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसको कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 भी कहते हैं। ये लर्निंग है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, यानी कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, जिसमें कैट्स या रैट्स को जब मेज़ में डालते हैं तो वो सीख जाते हैं कि उन्हें फूड मिलेगी, उन्हें इंसेंटिव मिलेगा, तो वो उससे अपना बिहेवियर रीइंफोर्स कर लेंगे। क्रॉलिंग स्नेल, एक ग्लास शीट के ऊपर एक स्नेल रन कर रहे हैं या स्नेल एक वॉक कर रहे हैं, आप उसको टैप करते हैं तो वो रुक जाता है, फिर चलना शुरू कर देते, फिर आप टैप तो वो अब कम देर रुकेगा, तीसरी मरतबा करेंगे तो और कम, एक वक्त आएगा वो नहीं रुकेगा, आप टैप करते रहें, क्योंकि उसे पता है कि ये डेंजर नहीं है, ये रूटीन का मामला है। इसको हैबिचुएशन कहते हैं, यानी लॉस ऑफ रिएक्शन रिस्पॉन्स ड्यू टू रिपीटेड स्टिमुलाई विच इंक्रीजेज द सर्वाइवल, और टाइम बचाता है इसको। क्रॉलिंग स्नेल का लर्निंग बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक जिसमें हमने देखा इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग, डार्विन की डेफिनेशन, एक्सकेल और लॉरेंस का साइन स्टिमुलस, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, डिगर वेस्ट की एग्जांपल, मेल 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर में डिफरेंस भी देखा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी लर्निंग बिहेवियर, जिसको थार्प ने 6 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया, हम उसको देखेंगे।